हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एक हफ्ते की पूरी करंट अफेयर्स को लेके। तो मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन टेक्निकल जोन में। चलिए फिर हम लोग लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख, ठीक है। तो ये आईएएस अधिकारी हैं और इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। दूसरा, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही आंसर है 13 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस पूरे विश्व में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, नेशनल लेवल का गेम है खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भैया सही आंसर है जमशेदपुर, ठीक है, स्टील नगरी ऑफ इंडिया, स्टील टाउन। हाल ही में सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को ही हम लोग सियाचिन दिवस मनाते हैं। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको सही आंसर है जय शाह। ये पहले भी क्रिकेट समिति हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश बनने वाला है इक्वाडोर। इसने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिया है। हाल ही में अंबेडकर जयंती 2022 कब मनाई गई? अंबेडकर जयंती 2022 कब मनाई गई है? तो सही आंसर है 14 अप्रैल। तो सही आंसर है भाई साहब 14 अप्रैल, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने अपने नाम किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंद। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व चगास रोग दिवस ये मनाया गया है आपका 14 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को। देखेंगे हाल ही में यूआईडीएआई ने, जो आधार कार्ड वाली एजेंसी है, ठीक है, यूआईडीएआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसरो के साथ इनने समझौता किया है। हाल ही में भारत पाक सीमा पर दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे गृह मंत्री किसने? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है? डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है। सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप में डिजिटल सीएक्स अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग दिया है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने ये पहला कारनामा
उत्तराखंड ने कर दिखाया है कि भ्रष्टाचार के लिए इनने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा अमर मित्रा। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ना, वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया है। इससे पहले द क्रिकेटर इमरान खान थे, उनकी सरकार गिर गई। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 आपका 11 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। किस दिनांक को सीआरपीएफ मतलब किस तिथि को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाती है? किस तिथि को मनाती है? तो ये तिथि है 9 अप्रैल को सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस मनाती है। हाल ही में किन दो देशों के मध्य विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया? इसका नाम है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है। ये जब दो देशों के बीच कोई मिलिट्री अभ्यास होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है। इस अभ्यास का नाम है खंजर। दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करने वाला देश का एकमात्र राज्य और पहला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने दूध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक का स्थापना करने की घोषणा कर दी है। भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में उनके किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका अ कलरफुल वर्ल्ड। इसका सही आंसर होने वाला है अ कलरफुल वर्ल्ड। भारत सरकार ने किस विभाग ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? भारत सरकार के किस विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये है हमारा पशुपालन और डेयरी विभाग ने। पशुपालन और डेयरी विभाग ने ये शुरू किया है। भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो शुरू करने का वर्ष जो था वो था 2016, स्टैंड अप इंडिया। हाल ही में किस आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के तस्करी से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण जागरूकता शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है प्रकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति लॉन्च किया है। कुछ भी लॉन्च होता है उसका एक नाम होता है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जी को। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। शिव कुमार सुब्रमण्यम, ये नाम याद रखना है। वो क्या थे? तो वो एक अभिनेता थे। वो थे किस बैंक ने विकास श्री संपत्ति 1111 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है? 111 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ग्रामीण बैंक। सरहुल महोत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल है? तो सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण त्योहारों में से शामिल है। किस संगठन ने ओडिशा के भुवनेश्वर में नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 स्क्वाड्रन को चालू किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक। भारतीय तटरक्षक ने। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जूनागढ़ से उमिया माता मंदिर, गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर स्थापना दिवस को संबोधित किया। तो ये कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये कितना स्थापना दिवस था? तो ये 14वां स्थापना दिवस था उसका। पोखरण में टैंक रोधी
पोखरण में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो इसे करने वाला जो है वो एजेंसी DRDO है। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। हमारी IIT समझो तो एक टाइप की रिसर्च लैब ही है जो हमेशा कुछ ना कुछ मानव उपयोग के लिए देती रहती है। उस प्रसिद्ध असमिया कवि का नाम बताइए। उस प्रसिद्ध असमिया कवि का नाम बताइए जिसने अपना 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। देख लो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो वो हैं नीलमणि फुक्कन। नीलमणि फुक्कन। हाल ही में किसने IDBI बैंक और एक्सिस बैंक पर KYC मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है? तो बैंकों पर जुर्माना लगाने वाली, बैंकों को नियंत्रित करने वाली एजेंसी जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2022 कब मनाया गया? इसको मनाने का तारीख जो था वो 11 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की AC सौर परियोजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, सोलर इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल है। हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पिनाका MK1, तो इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 11 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चाइल्ड फॉर वेलनेस, होम्योपैथी पीपल चाइल्ड फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हाल ही में किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है? तो उद्योग क्रांति योजना, तो ये है मध्य प्रदेश की योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक उद्योग लगे, इसलिए इन्होंने उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा महेश वर्मा जी को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए, थैंक यू, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं और हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।